देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि स्मृति जो त्यागी मैम है हमारे साथ आज उपस्थित हैं और फाउंडर हैं, चेयरपर्सन हैं संस्कार एजुकेशन की, और यहाँ पर अभी सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा मैम। नमस्कार, थैंक यू मैम। अभी मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ, जैसे कि अभी कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, और पूछिए, आपको पता ही है, मैं पब्लिक को बताता हूँ किस लिए कांग्रेचुलेशन कर रहा हूँ। इस वजह से कर रहा हूँ कि करियर जो काउंसलर हैं आप, इसके बाद आपने एक ड्रीम करियर टॉक के एक मुहिम जिसे हम कह सकते हैं वो स्टार्ट की है, जिसमें हम जानेंगे उसके बारे में क्या क्या होने वाला है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ऐसी मुहिम स्टार्ट की है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, ये ड्रीम करियर जो टॉक है ये है क्या? मैं बहुत सालों से करियर काउंसलिंग के फील्ड में काम कर रही हूँ और करीब 10 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ और अलग अलग स्कूल्स में जाकर बच्चों को अवेयर करती हूँ कि क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है और उनके लिए क्या बेस्ट सूटेड है। लेकिन इस बार 2019-20 सेशन में हम सोच रहे हैं कि एक पूरा का पूरा ड्राइव हम लेकर आएंगे, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ड्राइव, जिसको हमने नाम दिया है ड्रीम करियर टॉक। और इसमें हम स्कूल टू स्कूल जाकर 9th से 12th वाले बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसको जानेंगे और उसको बताएंगे नॉट जस्ट करियर इन्फॉर्मेशन। एक तो करियर इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और उनमें कैसे एडमिशन लिया जाता है, दैट इज वन फैक्टर जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी ये कि बच्चों को बताएंगे कि आप कैसे अपना करियर चूज करें और कैसे वो वेल इन्फॉर्म्ड हो ताकि वो एक सही सिलेक्शन कर सके अपने फ्यूचर के बारे में कि मुझे आगे चलकर क्या करना है, एंड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ करियर डेवलपमेंट एज वेल, कि मैंने ये करियर तो ऑप्ट कर लिया है लेकिन इसके बाद मेरी लाइफ में क्या क्या स्टेजेस होंगी जिसमें मैं अपने करियर को डेवलप कर पाऊंगा। तो इस सब के बारे में हम बच्चों को जागरूक करेंगे, पेरेंट्स को जागरूक करेंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज द नीड ऑफ द आवर। इंडिया को कहा जाता है इट इज द यंगेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। वी हैव दी सबसे ज्यादा यंग पीपल यही हैं इंडिया में। तो अब इन बच्चों का जागरूक होना बहुत जरूरी है और अगर ये कुछ अच्छा अपने जीवन में ऑप्ट करते हैं तो वास्तव में भारत का भविष्य तभी उज्जवल हो पाएगा। जी, क्या बात है मैम। ये एक मुहिम जो है मैम, सही बात है कि बच्चे ना गाइड नहीं हो पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि आगे करना क्या होता है। Exactly. अभी देखिए, आपको मैं बताऊं, यहाँ पर है ना मैम, मैं काफी सारे टीचर्स को मैं बुलाता था और उनको बता देता था, जब बच्चे को एग्जाम चल रहे थे उनको बताया गाइड किया है। पर अभी देखिए, मुजफ्फरनगर के जितने भी बंदे हैं ना, अभी बच्चों तुम्हें ना गाइड करने के लिए मैम भी आ गई है। यानी कि अब आपको पता चलने वाला है कि 12 के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं और किस लाइन में आप खुद अच्छे हैं, ये बात मैम आपसे कर सकते हैं। बट अगर अभी से मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि आप है ना कॉल करके बता सकते हैं 9045908908 पर। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, क्या क्या है इसका प्रोसेस, क्या है, ये सब आप जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको कॉल करना होगा, तो जल्दी से कॉल कीजिए। बाकी अभी धन्यवाद। और अभी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे मैम, आपने जो ये एक मुहिम चलाई है ड्रीम करियर टॉक, और ये मैम एक्चुअली देखा जाए तो बच्चे स्कूल में भी बच्चों को बताया जाता है कि तुम्हें ये करना है 12 के बाद और इस करियर में तुम अपना ना फ्यूचर अपना डिसाइड कर सकते हो। तो आपका ये जो मुहिम है इसके अलग कैसे है? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है और देखिए कॉन्सेप्ट ही गलत ले लिया है लोगों ने। करियर काउंसलिंग में भी करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस, करियर असेसमेंट, करियर इन्फॉर्मेशन, करियर डेवलपमेंट, लाइफ प्लानिंग, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। ये जो स्कूल्स में बच्चों को परोसा जाता है करियर काउंसलिंग के नाम पर, ये करियर इन्फॉर्मेशन है और वो भी पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में। वो एक पार्ट है करियर काउंसलिंग का, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है जी। इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है जिसके ऊपर हमें अवेयरनेस लानी है कि बच्चों को जागरूक किया जाए कि आप कैसे ऑप्ट करें किसी करियर को। मान लीजिए मसलन स्कूल में कोई कॉलेज का ही कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है, क्योंकि ये ट्रेंड है और वो अच्छा भी है, चलिए अवेयरनेस होती है अलग अलग कोर्सेज के बारे में। तो वो क्या करेगा, अपने कोर्स के बारे में बताएगा, उसके आगे क्या जॉब वो है अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में बताएगा, लेकिन वो उसको बच्चों को ये नहीं बताता है कि आपको ये क्वालिटीज अगर आपके अंदर हैं तो आप इसमें जाइए। वो ट्रू पिक्चर्स उसको ड्रॉ करके नहीं देते हैं और ऑप्शंस नहीं बताते हैं। तो करियर काउंसलिंग या गाइडेंस का जो ब्रॉडली आप देखें, ये मतलब है कि आप एक बच्चे के पास बैठे उसको हेल्प करें कि वो लोकेट कर पाए कि विच करियर इज इसको साइकोलॉजिकली तो ये बोला जाता है गुड फिट फॉर यू, विच इज द मोस्ट सुटेबल करियर फॉर यू। और फिर उसके बाद एक प्लानिंग कि इसमें डेवलपमेंट कैसे कैसे होगा, हायरार्की क्या क्या रहेगी, किस स्टेज पर आप जाएंगे एज फ्रेशर और कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं।
तो करियर गाइडेंस में हम बहुत सारे टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन्वेंटरीज होती हैं, साइकोलॉजिकल कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट्स होते हैं। हालांकि वो भी बहुत वैलिड नहीं है। मैं यहाँ पर बताना ये भी चाहती हूँ कि बहुत सारी जगह क्या हो रहा है कि लोग केवल उन टेस्ट के बेसिस पर आपको लिखकर दे देंगे कि आपको ये कोर्स जो करियर है ये आपके लिए सुटेबल है। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स, एक बहुत रिस्पॉन्सिबल डेजिग्नेशन पर हम लोग बैठे हैं करियर काउंसलर्स। यहाँ से अगर कोई बच्चा आपकी एडवाइस से अफेक्ट हो जाता है, अफेक्ट मैं नेगेटिवली कह रही हूँ, आपने समय नहीं दिया, कंसर्न नहीं दिखाया और आपने उसको कुछ गलत एडवाइस कर दिया, तो उसकी लाइफ हैप्पी नहीं रहेगी अगर सक्सेसफुल भी हो जाए तो, है ना। तो ऐसे में बैठे बच्चे से बात करें, उसके इंटरेस्ट को, उसके एप्टीट्यूड को जाने, एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज द सर्कमस्टांसेस। Okay, ma'am. Does he want immediate opportunity, immediate employability or what after the career? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम लोग उस पर कंसर्न करते हैं, ना कि कोर्स डिटेल देने पर। ये तो बाद की बात है, जब बच्चा डिसाइड कर ले उसके बाद कोर्स डिटेल उसको देनी है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और इसके बाद है मैम, अभी जैसे 12 बच्चे किए हैं जो अभी हाल ही में किए हैं, उनके लिए आपने बता दिया कि बहुत सारी चीजें भी हैं जो वो कर सकते हैं, बट मैम कुछ ऐसे भी हैं जो 12th अपनी कर चुके हैं और वो 2 साल से अभी कुछ भी नहीं कर पाए, डिसाइड नहीं कर पाए। तो मैम इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो क्या कर सकते हैं। पर उससे सिटी का सिम्बा 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 रेडियो ऐसे 90.8 FM पर मैं यानी फर्राटेदार आरजे शानू आप सभी के साथ बना हुआ हूँ और समृद्धि है मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो फाउंडर चेयरपर्सन संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की जो मैम हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि करियर काउंसलर भी हैं मैम, जो पिछले 10 साल से काउंसलर हैं और साथ ही साथ अभी एक मुहिम स्टार्ट की है, ड्रीम करियर टॉक, और इसके लिए मैम आज हम आपसे बात कर रहे हैं। अभी मैम मैं जानना चाहता हूँ आपसे, इस सवाल मैंने पूछा था कि 12th वाले जो बच्चे हैं वो पूरा का पूरा मतलब अभी कर चुके हैं, जो नए नए बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अपने माइंड को चलाते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पिछले 2 साल पहले या 3 साल पहले जो 12th है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और अब बड़ा कंफ्यूज है, अभी तक कंफ्यूज है कि हमें करना क्या चाहिए, वो उनके लाइफ के लिए बना क्या है वो चीज है। देखिए, करियर काउंसलिंग तो ग्रेजुएट बच्चों के लिए भी है। बहुत सारे बच्चों के साथ, मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो बहुत ही जल्दबाजी में अपना करियर ऑप्ट कर लेते हैं कि भाई मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, और ज्यादातर तो ये डिसीजन इस बात पर बेस्ड रहता है कि मेरे फ्रेंड्स वहां उस स्कूल में या उस कॉलेज में या उस कोर्स में जा रहे हैं, या मेरे चाचा जी ने या मामा जी ने मुझे रिकमेंड किया है और उनकी बात मानी जाती क्योंकि वो खुद सक्सेसफुल है तो मुझे यही जाना है। लेकिन ग्रेजुएशन तो बहुत अच्छा समय है जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप अपने करियर को चेंज कर सकते हैं, मतलब अपनी लाइन को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए बीबीए कर रहे हैं, एमबीए करने का मन नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप मास कम्युनिकेशन का एग्जाम दे सकते हैं, आप होटल इंडस्ट्री में भी एंटर कर सकते हैं कोर्स करने के बाद। तो ग्रेजुएशन के बाद तो आप अपना करियर चेंज, अपनी लाइन को चेंज कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मुद्दा ये है कि ऐसा होता क्यों है, इस पर भी हमें काम करना है। ये इसलिए होता है कि एक बुक लिखी है स्टीफन कोवे ने, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस बुक में दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में वो कहते हैं कि जो 7 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से सबसे जो मेन प्रिंसिपल है पर्सनल लीडरशिप का, वो ये है कि बिगिन विद द एंड इन योर माइंड। मतलब करियर के शुरू करने से पहले आपको ये सोचना है कि मैं अपने जीवन में कहाँ तक पहुंचना चाहता हूँ, और जब आपको वो एंड पॉइंट पता होगा तो उसी की तरह से आप अपने माइंड को स्ट्रेटेजाइज करेंगे, उसी के लिए आप समझेंगे कि मुझे क्या क्या स्किल्स चाहिए। और देखिए, जब आदमी को पता होता है ना कि अभी तुम जूनियर मैनेजर हो, मतलब मान लीजिए असिस्टेंट मैनेजर हो और मुझे वीपी तक पहुंचना है, तो आप जब भी वीपी को जाते हुए देखेंगे अपने नजदीक से, तो आप समझेंगे कि उस आदमी का एटीट्यूड कैसा है, डिसीजन मेकिंग क्या है, क्या क्या स्किल्स उनके पास हैं, और आप फिर उनको अपने अंदर भी लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए कि वो शुरुआत में सोच लें कि मैं इस फील्ड में एंटर कर रहा हूं तो मेरा एंड पॉइंट क्या है, कहाँ मैं पहुंचना। यहाँ पर टारगेट जो है वो मेन है और टारगेट हमें पहले से बनाकर चलना होता है। एग्जैक्टली। और ग्रेजुएशन के बाद भी आप अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं अगर आपका उसमें मन नहीं है तो।
क्या बात है मैम, और भी बातें करूंगा पर उससे पहले है ना, मैं आप ही की फील्ड से रिलेटेड देती हूँ। तापसी पन्नू बीटेक करने के बाद इंडस्ट्री में आई हैं। बिल्कुल। सुशांत सिंह राजपूत है ना। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ये दो तो वो दिए हैं जो बच्चे खास समझ पाएंगे बहुत इजीली। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। रेडियो SD 90.8 FM पर मैं यानी फर्राटे दारार जीशान हूँ आप सभी के साथ बना हुआ हूँ, और मेरे साथ समृद्धि मैम हमारे साथ अभी मौजूद हैं, जो फाउंडर चेयरपर्सन हैं संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की, और अभी एक मुहिम चला रही हैं ड्रीम करियर टॉक के बारे में। और मैम ये बहुत ही अच्छी मुहिम है, काफी सारी हमने इसके बारे में बातें की हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि आपके इसके अंदर जैसे कि टारगेट क्या क्या है, आप उसके बारे में प्लीज बताएं। ये मुहिम तो आज ही से शुरू हो गई है, आपके माध्यम से ये मुहिम आज ही से शुरू हो गई है। अगले 3 महीने तक मैं हर वीकेंड फ्राइडे सैटरडे आपके साथ यहाँ स्टूडियो में बनी रहूंगी, और रोज एक अलग कोर्स के साथ हम लोग यहाँ आएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। निश्चित रूप से सभी लोग इससे बहुत ज्यादा अवेयर होंगे। और ड्रीम करियर टॉक में एक करियर गाइडेंस और काउंसलिंग ड्राइव हम 100+ स्कूल्स में वेस्टर्न यूपी में इसको स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसमें हम 20,000 से ज्यादा बच्चों को टारगेट करेंगे। 9th से 12th स्टैंडर्ड के बच्चे होंगे। मैं चाहती हूँ जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो हमसे हर वीकेंड फ्राइडे सैटरडे ऐसे ही जुड़े रहें और अवेयर हों, और इस माध्यम से मैं चाहती हूँ कि यूथ के अंदर एक अवेयरनेस आए करियर से रिलेटेड। बिल्कुल आगे मैम, कोशिश पूरी है रेडियो SD की और आपकी इसमें। और इसी तरह से मैम जैसे कि हमें पता है कि 100 स्कूल से ज्यादा हमने टारगेट किए हैं कि हम आप जाएंगे वहां पर और इसके लिए अवेयर करेंगे बच्चों को, और साथ ही साथ टारगेट है 20,000 से ज्यादा बच्चों के लिए। तो मैम अभी ये टारगेट है ना, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत ही इसमें मेहनत लगने वाली है। आपको पता है आपके सामने जो बैठी है, मैं तो बहुत मेहनती वैसे भी हूँ। अभी हमने 2000 जाना और योगा सिखाना वो भी मुश्किल था। ये मुश्किल नहीं है क्योंकि मुझे पता है लोग इंटरेस्ट लेंगे। प्रिंसिपल्स एकेडमिशियंस ऑलरेडी हमें सपोर्ट कर चुके हैं इसके लिए। दे नीड इट बैडली एंड दे नो द इम्पोर्टेंस। और आपके माध्यम से भी आज मुझे लग रहा है, आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी दैट यू हैव गिवन मी दिस प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट दिस एंड टू रीच मोर देन 3 how much audience do you have? You told me right now. मैम बहुत सारे हैं, और बहुत सारे, इवन लखनऊ और दुबई तक भी और कहीं भी आपके ऐप के माध्यम से सुना जा सकता है। बिल्कुल मैम। तो मुझे लग रहा है ये माध्यम भी बहुत अच्छा और बड़ा माध्यम है बच्चों तक पहुंचने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जो ये काम है ना, ये इसको अलग ही बुलंदी मिलेंगी, पूरी उम्मीद करता हूँ मैं। और मैम कल हम आ रहे हैं और आने के बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किस सब्जेक्ट के बारे में? कल हम बात करने वाले हैं आपसे होटल मैनेजमेंट के बारे में और एविएशन इंडस्ट्री के बारे में। वहाँ आप कैसे जा सकते हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, कॉलेजेस कौन कौन से हैं, और क्या आपका सैलरी पैकेज और एक लाइफ प्लानिंग और करियर ग्रोथ क्या रहेगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरी आशा है आप लोग जुड़े रहेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक प्रोग्राम एंड यू विल लव इट। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और मैम अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपकी, आपने ना कीमती समय जो है वो निकाला। थैंक यू सो मच। इट इज अ लवली प्रोग्राम। तो कल मैम के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा, और सुनना बिल्कुल मत बोलिएगा 1 से 4 सिटी का सिम्बा आरजी शानू के साथ, और बहुत सारी बातें होंगी। फिलहाल के लिए